तीसरा आपने एक नाम सुना होगा CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, और यह एक ऐसा रोग है कि अंग्रेजी दवाइयों में वास्तव में उसका कोई इलाज नहीं है और पेशेंट अंततः डायलिसिस पर चला जाता है। प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यह नीरी सिरप है, तो ये नीरी टेबलेट्स भी आती हैं और ये काफी जाना माना नाम है, कंपनी भी जानी मानी है और ये ब्रांड नीरी नाम से काफी प्रचलित है, लोग जानते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आयुर्वेद की जो हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है और हमारी जो ये पुरखों की एक धरोहर है वो लोगों के बीच में विभिन्न रूपों में प्रचलित हो रही है। यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि जैसे कि ये रिव्यू नीरी के बारे में है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिरप जो आप देख रहे हैं सिरप फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये नीरी किन लोगों में इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, किन आयु वर्ग के लोगों के लिए यह उपयुक्त है, आदि आदि हम विस्तार से चर्चा करेंगे, मेन पॉइंट्स को टच करते चलेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे आयुर्वेद में जो दवाइयां, जिन योगों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है, जो हमारे जैसे वृद्धत्रयी के 3 ग्रंथ हैं, जैसे चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय है, फिर शारंग संहिता है, भेषज रत्नावली, उनसे जो योग आते हैं वो क्लासिकल योग हैं और वो अलग अलग कंपनियों के आपको मिल जाते हैं। जैसे मनमत रस है, आप उसको ऊंझा का भी ले सकते हैं, वैद्यनाथ का भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ योग पेटेंटेड होते हैं जो आज के समय में विभिन्न रिसर्चेस के बेस पर बनाए जाते हैं। प्रयोगशालाओं में आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार रिसर्च होती है और उसके बेस पर एक मेडिसिन तैयार की जाती है, तो वह उस पर्टिकुलर कंपनी की पेटेंटेड मेडिसिन होती है। तो नीरी जो है ये ऐसी ही एमिल नाम की कंपनी की पेटेंटेड मेडिसिन है, तो ये आपको इसी की मिलेगी। नीरी शब्द से थोड़ा बहुत आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा कि ये किन लोगों में इस्तेमाल होती है। एनीवेज, नीर का अर्थ जो होता है वो पानी होता है। आइए शुरू करते हैं इसका एक विश्लेषण। नीरी सभी प्रकार के जो वृक्क संबंधी रोग हैं, यानी गुर्दों के जितने भी रोग हैं, मैंने यहाँ पे कहा जितने भी रोग हैं, और वाकई में जितने भी रोग हैं उनमें नीरी का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम है। आइए मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं कि कौन कौन से रोगों में नीरी बेजोड़ काम करती है और कहां पे ये कम काम करती है, वो भी मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। इसका सबसे अच्छा काम यह है कि ये यूरिन की जो पीएच है उसको बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होने देती है, नॉर्मलाइज कर देती है, जिससे पथरी बनने की संभावना या तो बहुत कम हो जाती है और या फिर पथरी बनती ही नहीं है, और अगर पहले से बनी हुई भी पथरी है तो वह भी धीरे धीरे घुलकर या टूटकर निकल जाती है। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो गुर्दे हैं उनका एक महत्वपूर्ण काम होता है होम्योस्टेसिस, यानी कि शरीर में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनका संतुलन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, इसको बनाए रखना, तो ये होम्योस्टेसिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा आपने एक नाम सुना होगा CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, और यह एक ऐसा रोग है कि अंग्रेजी दवाइयों में वास्तव में उसका कोई इलाज नहीं है और पेशेंट अंततः डायलिसिस पर चला जाता है। हमारा आयुर्वेद यहाँ पर एक बेहतर विकल्प देता है। ये एक ऐसा विकल्प है कि आप इनको अंग्रेजी दवाइयों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नीरी क्रोनिक किडनी डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है। ये हो गए 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, किसी भी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है, गुर्दों से लेकर यानी किडनीज, उसके बाद यूरेटर्स होते हैं 2, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का इंफेक्शन है तो उसमें नीरी बहुत अच्छे एंटीबायोटिक का काम करती है। पॉइंट नंबर 5, ये सभी प्रकार के जो भी बैक्टीरिया वहां पे हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उनको वहां पर विकसित होने से, पनपने से रोकती है। तो ये आप 5 पॉइंट मेरे नोट डाउन कर लीजिए कि एक ये किसी भी प्रकार के किडनी के जो स्टोन होते हैं उनमें बहुत लाभकारी है। आपके पीएच को, जो यूरिन की पीएच है उसका संतुलन बनाए रखती है, होम्योस्टेसिस को नॉर्मलाइज करती है,
और जो क्रोनिक किडनी डिजीज है उसको दूर करती है और जो वृक्क यानी किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको रिजुवेनेट करती है। इसके अंदर पुनर्नवा है। पुनर्नवा के अंदर खासियत ही ये होती है कि वो रिजुवेनेशन की पावर होती है और किडनी सेल्स फिर से डेवलप होने लगती हैं और साथ ही ये जो किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जितने भी इंफेक्शंस होते हैं उनमें लाभकारी है। जो खराब बैक्टीरिया है ना कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उनको पनपने से रोकती है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। एक मैं पहले ही कह चुका हूं आपको, पुनर्नवा। पुनर्नवा नाम पर अपने पूरी तरह से खरा उतरता है, ये पुनः नया कर देता है। बोयरहाविया डिफ्यूजा इसका बॉटनिकल नेम है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा, इसके अंदर गोखरू, जो कि आप जानते हो शायद कि सभी प्रकार के मूत्र रोगों में गोखरू का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा कबाब चीनी इसमें इस्तेमाल की गई है, जिसको शीतल चीनी भी कहते हैं और यह जो पीएच को बैलेंस करने में और मूत्र मार्ग को ठंडा रखने में, वहां पे जलन इन्फ्लामेशन को दूर करती है। मकोए का भी यही काम है। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। मात्रा, इसकी मात्रा आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। 1 या 2 चम्मच इसके आपको दिन में 2 बार लेने होंगे। चिकित्सक अपने हिसाब से आपके लक्षणों के आधार पर इसकी मात्रा को घटा बढ़ा सकता है, तो आप चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसके साइड इफेक्ट्स जनरली नहीं है, लेकिन किडनी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और अगर आप बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो यह किडनी को जैसा रिजुवेनेशन की प्रोसेस है वो कहीं पर बाधित हो सकती है, फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो आप इसका एक समय में इस्तेमाल 3 महीने से ज्यादा मत कीजिए। अगर आप 3 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। और सबसे उत्तम बात यह है कि आप चिकित्सक के परामर्श से ही इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और अगर आप वृक्क संबंधी रोगों से जूझ रहे हैं, खास तौर से अगर आप किडनी में कहीं पे पथरी है यानी रीनल कैलकुलस है, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार की अपनी हेल्थ रिलेटेड समस्याओं के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का तरीका यह है कि मेरी वेबसाइट है www.pwm.health या www.prowellnessmantra.com। आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको मेरा प्रेस्क्रिप्शन लेटर मिलेगा जिसमें आपको अपने लक्षण भरने होंगे और आप जब आप वो लक्षण उसमें भरेंगे तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अगर आप ये नीरिज चाहें खरीदना या फिर आप कोई अन्य आयुर्वेदिक मेडिसिन खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से इसको खरीद सकते हैं। किसी भी प्रकार की अपनी हेल्थ रिलेटेड समस्या को आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे साझा कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।